तो नरेंद्र मोदी जी खुद चिराग पासवान गले लगा लेते हैं, चुनाव खत्म होता है तो बंगला खाली करवा लेते हैं। एनडीए से धोखा मिल रहा है, बार बार समझ नहीं आ रहा है। चिराग पासवान की क्या छवि उस अभी सम्राट चौधरी के बराबर है? इनका छवि के सम्राट चौधरी के पास कोई छवि नहीं है। कार्यकर्ता कुछ भी हो जाए, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने चाहिए, एकदम बनना चाहिए, बनेंगे ही बिहार में तभी विकास होगा। तेजस्वी यादव के सामने अगर जनता को चुनना हो, तेजस्वी यादव भी युवा नेता, चिराग पासवान भी युवा नेता। तेजस्वी यादव के पास पार्टी भी है, सीट भी है, सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा सीट मिलाने वाली। फिर उनके सामने चिराग पासवान को चुनना जनता की असमंजस की स्थिति नहीं है। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ यहाँ पे पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जहाँ पे चिराग पासवान अभी अति पिछड़ा सम्मेलन करके गए हैं। कहीं ना कहीं 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए उनको भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि बिहार में जाति पर बात करनी ही पड़ेगी, पिछड़ा वर्ग को साधना ही पड़ेगा, तब जाके चुनाव में कुछ सीटें निकल सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त लोजपा के ही एक नेता कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। काफी गरज रहते तो हम पूछ लेते हैं जरा, सर मुख्यमंत्री बना के छोड़िएगा? एकदम निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री बिहार के दूसर कोई है हो नजर आ रहा है। चिराग पासवान का है? चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान ही एक ऐसे नेता है जो सभी जाति धर्म मजहब के युवाओं में आज क्रेज है। पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे बिहार में गली गली में जाइए, मोहल्ला में जाइए, सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता का क्रेज है। वो युवाओं में, छात्रों में, नौजवानों में, किसानों में, मजदूरों में, वो है चिराग पासवान जी। बाकी किसी नेता का चर्चा नहीं है। ग्राउंड लेवल पर जाइए ना, आपको तो खुद ही मालूम चल जाएगा। और जो एनडीए में बाकी नेता सब है, वो सब कहाँ गए? वो सब बाकी 3 नंबर ठोकर में है, किसी का चर्चा नहीं है। अभी समय चिराग पासवान जी का है। मुख्यमंत्री बनने के लिए सीटों लाना पड़ता है ना? सीट एकदम लाएंगे। पिछला विधानसभा चुनाव में कितना सीट आया था? कितना सीट आया पिछला विधानसभा में, देखिए किस प्रकार से षड्यंत्र किया गया था। लेकिन इस बार तैयारी पहले से है, जोर शोर से तैयारी है, और युवाओं में ग्राउंड लेवल पर क्रेज है, महिलाओं में क्रेज है, छात्र नौजवान मजदूरों में क्रेज है। आज दूसरा कोई नेता बिहार में चिराग पासवान के आगे पीछे भी भटकने वाला नहीं है। चुनाव आता है तो नरेंद्र मोदी जी खुद चिराग पासवान गले लगा लेते हैं, चुनाव खत्म होता है तो बंगला खाली करवा लेते हैं। एनडीए से धोखा मिल रहा है, बार बार समझ नहीं आ रहा है। नहीं, वो तो चाचा जी का षड्यंत्र था और किसी का नहीं है। मोदी जी पारा जी का तरह सुन रहे हैं। एकदम उस समय जो था सिचुएशन जिस प्रकार से था उस समय था। अब सारा समय और सिचुएशन। कितना सीट आ जाएगा चिराग पासवान को? देखिएगा सबसे कितना सीट मिलेगा, अंदाजा लगाइए कितना सीट देगी एनडीए? जितना सीट आता है एकदम 100% जीत के यहाँ से जाएंगे। हाँ, वो तो पार्टी तय करेंगे। जितना सीट मिलेगा चिराग पासवान जी की तरफ से 100% सारा सीट जिता कर देने का काम करेंगे ऊपर में। अब देख लीजिएगा, जितने भी गठबंधन में रहेंगे, चिराग पासवान जी को जितना सीट मिलेगा 100% एकदम जीत जाएंगे। एकदम जीत जाएंगे। चलिए, हम आपसे चुनाव के बाद फिर मिलेंगे तो मिलिएगा। राम मोहन राय, मोहद्दीनगर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी, सह लोजपा IT सेल के प्रदेश सचिव। एकदम IT सेल वाला बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो ये सुना आपने, चिराग पासवान के समर्थक जो है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, काफी उत्साहित हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि चिराग पासवान आने वाले चुनाव में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। कुछ और लोग हैं, बोलना चाहेंगे सर? तो हाँ, ये भी हैं हमारे साथ। कहाँ से आए हैं आप? इस्लामपुर से आए हैं, नालंदा से। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का नारा बुलंद किया गया है यहाँ से, ठीक है। हाँ। चिराग पासवान के अलावा भी इंडिया में बहुत सारे चेहरे हैं, इंडिया का गठबंधन है, उसमें भी और बहुत सारे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए उत्साहित हैं या फिर प्रयास में लगे हुए हैं। चिराग पासवान क्यों बनाया जाए मुख्यमंत्री, हमको कारण बता दीजिए। इसलिए बनाया जाए कि बिहार फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट का कोई नेता नारा अभी तक नहीं दिया। इस नारे की वजह से, इस नारे की वजह से, और जो पिछड़ा अति पिछड़ा गरीब गुरबा जितना भी कौम है, जाति है, वो सबको आगे ले चलने के काम जो अधूरा था हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान का, उनको पूरा करने के लिए ये जो आगे बढ़े हैं, जिससे ये सारी बिहार की जनता को लग रहा है कि ये रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, तो ये हम लोग के माल जाल सारी व्यवस्था कर अच्छा। फिर कहीं एनडीए से धोखा मिल गया तब, जिसे पिछला बार मिला था? नहीं, धोखा तो नहीं मिलना चाहिए, और अगर धोखा देते हैं तो अपने आप को धोखा खाएंगे। देखा गया है कि चुनाव से पहले गले लगा लेते हैं, चुनाव के बाद घर खाली करवा देते हैं। एक ही पार्टी किया ना, तो फिर वही नजर आया तो? नहीं, वैसा नजर तो नहीं आएगा। अगर आएगा तो जिस प्रकार से अगर नीतीश कुमार को हम लोग ने नीचे गिराने का काम किया है, उसी प्रकार से भाजपा का भी। नीचे वो तो मुख्यमंत्री अभी है। अरे मुख्यमंत्री अभी तो मजबूरी के मुख्यमंत्री है, इसलिए क्या उनका गठबंधन में कोई मुख्यमंत्री लायक है ही नहीं। अच्छा, एनडीए में सम्राट चौधरी हैं जो भाजपा में हैं, विजय सिन्हा भी हैं उधर, और भी कई सारे नेता हैं। आपका इधर मांझी जी भी
कयास लगा रहे हैं। कहने का मतलब चिराग पासवान का नेता बनते हैं तो बाकी को दरकिनार किया जाएगा। चिराग पासवान की क्या छवि उस अभी सम्राट चौधरी के बराबर है? इनका छवि के सम्राट चौधरी के पास कोई छवि नहीं सीट तो है ही नहीं है। इस विधानसभा चुनाव में एक सीट आया था। सीट नहीं है। जो हमने चुनाव लड़ा था उसको विधानसभा चुनाव में कितने परसेंटेज देखिए कि हमरा कितना वोट आया था, उस परसेंटेज पर हम बिहार में कितनी बड़ी पार्टी है उसको सोच कर देखिए। पिछली बार जितने सीटों पर चुनाव लड़ी, लोजपा अकेले लड़ी, अलग गठबंधन से, फिर भी 2 या 3 सीटों, 1 या 2 सीटों पर ही जीती थी। ठीक है, सीट मुझे जो मिले, लेकिन वोट का जो परसेंटेज है वो सभी से मुझे ज्यादा मिला है। जदयू से भी मुझे ज्यादा मिला है परसेंटेज वोट में। और अगला मुख्यमंत्री अब निश्चित है, इसमें कोई दूर राय नहीं है। सारी की बिहार की जनता के हृदय से पुकार है। कार्यकर्ता कुछ भी हो जाए, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने चाहिए, एकदम बनना चाहिए। बनेंगे ही बिहार में तब ये विकास होगा, तो संभव नहीं है। अब विकास कोई संभव नहीं है। आज के सम्मेलन पे क्या कहिएगा? उनको समझ में आ गया है कि जाति पे बात करनी ही पड़ेगी? नहीं, हम लोग जाति विवाह, हम लोग जमात ठीक है कि पिछड़ा है, तो जो हम अक्सर जो 28 गो जो जाति है वो सब बिहार में चुनाव मतलब जात पे बात करना ही पड़ेगा, बिना इसके चुनाव नहीं निकलेगा। नहीं, तो चिराग पासवान भी समझ गए हैं। हम लोग जमात का नेतृत्व करते हैं, हम लोग जात का नेतृत्व नहीं करते। इसलिए अगर जात का नेतृत्व होता तो कोई 1, 2, 4 जात आता। अब देखिए हम लोग 128 जात एकत्रित हो करके ये दिखाने का काम किया है कि देखिए जो ये अति पिछड़ा था, जो हम लोग थे, वही व्यक्ति ने उन लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। उन लोगों ने धोखा दिया, वह धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए अगला मुख्यमंत्री हम लोग इनको चिराग पासवान को ही बनाएंगे। नीतीश कुमार बूढ़ा गए हैं, सीधे बूढ़ा बोल के चल गए। तो बूढ़ा तो है ही है, बूढ़ा तो और क्या होंगे बूढ़ा, अब उनको उम्र भी हो ही गया। बूढ़ा नहीं है और क्या, वही बूढ़ा नहीं है, उनका दिमाग भी बूढ़ा है। तो वही पूछिए कैसे बताइए। कि उनको समझ में नहीं आता कि बिहार में हमको क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए। पहल का तो शिक्षा चाहिए, दूसरा का स्वास्थ्य चाहिए। शिक्षा में के पाठक जब कार्रवाई कर रहे हैं तो सब लोग हल्ला कर रहा है कि बहुत ज्यादा कार्रवाई कर दी है। अभी तो शिक्षा विभाग में चल रहा है, देखिए रहे ना शिक्षक सब पे कितना कार्रवाई हो रहा है, तो उसमें भी दिक्कत कितना कार्रवाई ना हो। ठीक है, दारू बंद किए तो दिक्कत कि दारू काहे बंद कर दिए? दारू बंद किए तो वो क्या उनके कानून में अच्छा है? नहीं, दारू खुलना चाहिए। खुलना चाहिए, बता रहे हैं। यदि दारू बंद करना होगा तो उस राज्य के मुखिया से ना हम बात करेंगे जी। हम यहाँ पे बंद करने से क्या फायदा है? बिहार में बंद है ना, बिहार में बंद है ना दारू। कहाँ बिहार में बंद है? बंद नहीं दारू, कहाँ दारू बंद है? हमको दिखलाइए कहाँ दारू बंद है? बिहार में यदि दारू बंद रहता तो हम डिलीवरी जाता उस गांव में, जाइए फलाना के पास फ्रूटी मिल रहा है, जाइए फ्रूटी मिलता है, होम डिलीवरी है। जहाँ जहरीली शराब से आदमी मरता है, जहाँ जहरीली शराब से मरता है, तो जाने का कौन काम करता है? हमारे बड़े भैया चिराग भैया जाते हैं। तेजस्वी यादव के सामने अगर जनता को चुनना हो, तेजस्वी यादव भी युवा नेता, चिराग पासवान भी युवा नेता। तेजस्वी यादव के पास पार्टी भी है, सीट भी है, सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा सीट मिलाने वाली। फिर उनके सामने चिराग पासवान को चुनना जनता की असमंजस की स्थिति नहीं है? कुछ नहीं। क्या नीतीश चिराग में आए, तेजस्वी यादव क्या बोले थे जब मंच पे आए थे? तो बोले थे कि सबसे मेरा पहला कलम चलेगा तो मेरा रोजगार पे, सरकारी नौकरी 10 लाख। नीतीश कुमार क्या बोले थे? हमारा सबसे पहला कलम चलेगा तो 19 लाख रोजगार, यानी कि आधा आबादी बिहार का। इसका मतलब समझ रहे हैं? आधा आबादी का मतलब क्या हुआ? 2 करोड़ तो नरेंद्र मोदी बोले थे। हैं? 2 करोड़ तो नरेंद्र मोदी बोले थे। 2 करोड़ बोले थे तो केंद्र सरकार बोला था, स्टेट सरकार नहीं बोला था। तो उनको छोड़ दें। हाँ, उनको छोड़िए। चुनाव मुख्यमंत्री का चेहरा अभी एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कोई है नहीं स्पष्ट? नहीं, सब मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ेंगे। मोदी के नाम पे लड़ेंगे कि क्या करेंगे वो तो पार्टी तय करेगी, हमको तो तय नहीं करना है। तो जो ट्रेंड देखा गया है मोदी के नाम पे ही चुनाव होता रहा है, जो कुछ भी हो तो पार्टी ने तय करेगी जी, हम कैसे तय कर सकते हैं? आप चाहते हैं चिराग पासवान को? हम चिराग पासवान को जिताएंगे ही। अति पिछड़ा समाज हमारा अब जग गया है, सोया नहीं है, अब और जगेगा और आगे बढ़ेगा और चिराग भैया को बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए कि उनको साफ 3 तौर पे दिख रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इनको शुद्ध बोलने आता है, नीतीश कुमार को चाहे तेजस्वी यादव को है।
तो डिग्री खोजने लगे महाराज। कहे नहीं तेजस्वी यादव को शुद्ध अपना नाम लिखने नहीं आएगा, परिवार का नाम नहीं लिखने नहीं आएगा तो क्या? आपसे बात करेंगे सर, आप भी यहीं आए थे, सम्मेलन में आए थे, अति पिछड़ों का सम्मेलन हुआ है, कितनी जाति आई थी इसमें? 128 जातियां जो पिछड़ी समाज की हैं, जिसको नीतीश कुमार जी ने, लालू जी ने ठगने का काम किया है, उन्होंने उनको दरकिनार करके आज चिराग जी का दामन थामा है। उनको आस्था और विश्वास है कि अगर पिछड़ी जाति का कोई उत्थान करने वाला है तो आदरणीय चिराग पासवान जी। ऐसा माना जाता है बिहार में कि जब भी अति पिछड़ों की बात होती है, एक बड़ा तबका राजद के साथ जाता है, जो लालू जी के नाम से जाता है। आपको लग रहा है कि चिराग पासवान उसमें से एक बड़ा वोट बैंक अपने में खींचने में कामयाब रहेंगे? आप सम्मेलन से देख रहे होंगे कितने लोग, उनके प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और आप देखेंगे कि युवाओं को, खास करके चाहे किसी जाति के हों, किसी जमात के हों, किसी वर्ग समुदाय के हों, सभी युवाओं ने सिर्फ चिराग ही चिराग का नाम जप रहे हैं। काहे बनाएगा मुख्यमंत्री को चिराग पासवान को, जब ना विधानसभा में सीट है ना लोकसभा में सीट है, सिर्फ एक चेहरा के नाम पे उनको, वो भी परिवार में फुट अलग है, तो क्यों उनको मुख्यमंत्री बनाएगा? अच्छा, ये जहाँ तक आप कह रहे हैं, जो बोल रहा है चिराग चिराग, वही वोटर है। आगे आने वाला समय बोल तो तेजस्वी तस्वीर रहा है ना। तेजस्वी कहाँ बोल रहा है भाई? तेजस्वी जी मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। जो चिराग जी में टैलेंट है वो तेजस्वी जी में है क्या? ठीक, मैं आपसे पूछना चाह रहा बात मान ली, हूँ। वही नहीं, डिसाइड करना नहीं होता ना, आप ही बताइएगा। जनता कह रही है कि चिराग ही चिराग है, क्योंकि चिराग का जो विजन है, क्या बिहार के लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा बिहार फर्स्ट हो, हम बिहारी फर्स्ट हो? यहाँ के लोग आज दूसरे प्रदेश में जाकर के गाली सुन रहे हैं, ट्रेन से धक्का धुकी खा करके और बाल बच्चा परिवार को यहाँ छोड़ करके दूसरे प्रदेश में रोजगार ढूंढ रहे हैं। क्या वो लोग नहीं चाहेंगे कि हमें रोजगार अपने गांव घर में हो, अपने शहर में हो, अपने प्रदेश में हो? वैसे लोग निश्चित तौर पे दर की ठोकरें बिहार से खाए हैं, बिहार के नेताओं से खाए हैं। इसलिए उन लोगों ने मन बना लिया है कि हमने चिराग जी को ही अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। वोट तो होगा, जनता वोट करेगी, सीट भी तो मायने रखता है। एनडीए कितना सीट देगी चिराग पासवान? कितना सीट देगी देखिए, लोकसभा में बताइए और विधानसभा में बताइए। सुनिए ना, हमको ये बताइए, नीतीश कुमार जी को कितना सीट? 3 नंबर की पार्टी होकर के आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनके पास 45 को सीट तो है उनके पास। 45 को है ना, उसमें भी चिराग जी का सीट अच्छा खासा आएगा और निश्चित नेतृत्व करने की क्षमता चिराग जी में है, इसलिए बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। और इनके पास विजन है, और नेताओं के पास विजन नहीं है कि बिहार को कैसे विकसित किया जाए, बिहार में कैसे प्लान रोका जाए। हमारे नीतीश चाचा जैसे बुजुर्ग लोगों को आंख मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली न जाना पड़े, उनके लिए भी सोचेंगे। वैसे लोगों को लोग सोचेंगे कि बिहार में वैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन ठीक ढंग से हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, ऐसे ऑपरेशन थिएटर ना बनाया जाए, हॉस्पिटल ना बनाया जाए जिनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने से आंख निकलना पड़े। इसलिए ऐसी सोच रखते हैं हमारे नेता कि हमें बुजुर्गों को, जो नौजवानों को यहाँ शिक्षा और महिलाओं पर अत्याचार ना हो, उन पर व्यभिचार ना हो, उन पर रेप ना किया क्या करेंगे अगर एनडीए से फिर धोखा मिलता है इस बार भी? तो एनडीए से धोखा नहीं मिलेगा। एक बार तो मिल चुका है। नहीं मिलेगा। पिछली बार मिला था ना। उनके साथ, एनडीए के साथ मजबूरियां हमारे नीतीश कुमार जी थे, वैसी मजबूरियां नहीं होगी। अगर होगी तो निश्चित है कि वे भी धोखा खाएंगे, क्योंकि जनता मूड बना ली है। और जनता यहाँ की 90% नौजवान ही किसी सरकार को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। तो नौजवान के पास बनाने की क्षमता है, वो मूड बना ले हैं कि चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बनाकर ही दम लेंगे। तो सुना आपने, पूरा मूड बना हुआ है। जो समर्थक है, जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो काफ़ी दूर दूर से आज इस सम्मेलन में आए थे, उनका कहना है कि चिराग पासवान एक छवि है, एक नेता है, एक विजन वाले नेता है, एक युवा है, जो बाकी तमाम नेताओं से छवि में काफ़ी ऊपर स्थान रखते हैं और उनको बतौर मुख्यमंत्री बिहार की जनता देखना चाहती है। अब ये आने वाला समय बताएगा, एनडीए गठबंधन बताएगा कि उनके साथ भाजपा, जो इस गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, वो किस तरह से व्यवहार करती है और उनको किस ओहदे तक रखती है। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान अभी जो कहे जा रहे हैं बनाने के लिए एनडीए मानेगी? क्या बाकी तमाम नेता इस बात पर सहमत होंगे? वही बात है जैसे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। जो दिक्कतें वहां आ रही है वही दिक्कतें यहाँ भी आएगी, आपस में खींचतान यहाँ भी चलेगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं, चिराग पासवान की छवि पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी।